पिंडिया कोई है रहने वाला? ये फर्क तो कह रहा था मैं। पिंडिया पर आया कभी नहीं। अच्छा, अब मैं ये तय पोटोहार किसे कहते हैं? नहीं बैठो। सतह मुर्तफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेचू। प्लेचू क्या होता है? सर वो प्लेचू होता है जो ना हमवार हो, पहाड़ ना हो। अच्छा, सतह मुर्तफा पोटोहार का सबसे बुलंद तरीन टीला ये है। इसका कोई नाम भी होगा? पोटोहार क्या टीला है पोटोहार। आप थोड़ा सा पानी पी लें प्लीज। अब मेरी बात सुनिएगा जरा। वो जो मैंने आपको वहां पे अलेक्जेंडर का पॉइंट बताया था, और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अलेक्जेंडर जो है वो ये कनेक्ट होता है, ये एंड ऑफ पोटोहार रेंज है। ये समझ आ गई आपको? और ये स्टार्ट ऑफ सॉल्ट रेंज है। सॉल्ट रेंज स्टार्ट होता है बागावाला से और जाता है काला बाग तक। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ शुरू होता है वहाँ भी गार्डन है, और काला बाग भी सेम ऐसा गार्डन है बिल्कुल। और ये यहाँ से वहाँ तक 340 किलोमीटर है। एक बात तो ये होगी, ये वी बनती है। इस वी के दरमियान अगर इसको शामिल कर ले, वो छोटी पहाड़ी, उसके ऊपर वो जो आपको 3 बिल्डिंग नजर आ रही हैं, 2 है, राइट नहीं 3 है। मैं आपको राइट साइड पे जिसमें आपको खिड़की नजर आ रही है, ये नंदना फोर्ट है। ये बाद में बनाया गया है। आपको सबसे सेंटर में जो ऊंची सी एक बिल्डिंग नजर आ रही है, वो अल बैरूनी ने जो रसदगाह कायम की थी वो है। और लेफ्ट साइड पे वो मस्जिद है जो मैंने उधर आपको ट्यूलिप होटल में तस्वीर में दिखाई थी। एक बात हो गई। अब यहाँ बैठ के जिसपे पूरी दुनिया मुत्तफिक है, इसको आप बुक्स में भी रिसर्च कर सकते हैं, नेट पे भी कर सकते हैं, कि अल बैरूनी ने जो रसदगाह बनाई थी वो यही थी, लेबोरेटरी। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि ये बात उन बच्चों को, उस लेबोरेटरी में बैठ के उसने 2-3 नजरियात दिए थे। एक नजरिया ये था कि दुनिया को, जमीन को आप जहां से भी खोदेंगे पानी जरूर निकलेगा। और आज वो इस तरह से माना गया कि पूरा जो अर्थ है वो फ्लोट कर रही है। ऐसी बात है। एक तो ये हुआ था। अच्छा, दूसरा उसने ये नजरिया दिया था कि जमीन का सरकमफ्रेंस, कुतर जो है सरकमस्टांस, उसको उसने नापा था। अब मुझे ये बताएं कि सरकमस्टांस नापने के लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए होती है? सेंटर चाहिए होता है। जब उसने यहाँ बैठ के नापा था तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो रस्ते में मुझसे कोई ये पूछा था ना कि हम कैसे कहेंगे कि सेंटर ऑफ द अर्थ है, रियाजी का असूल ही ये है मैथ्स का कि जब आप किसी चीज का कुतर मापेंगे यूं करके ये चीज होगी दिस वन, तो ये सेंटर होगा। वो वहां बैठा हुआ था, मतलब लेबोरेटरी वो थी ना। ठीक है, सेंटर है, लेकिन उसने नापा किस तरह? उसने फार्मूला एक दिया था। ये नहीं कि उसने कोई फीता रख के आपको कहा था पकड़ो मैं वो तो पता है। उसने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले के तहत, वो फार्मूला मेरे पास पहले लिखा हुआ है घर में। अच्छा, मजे की बात है कि जो उसने उस वक्त साइज दिया था, उसमें और आज के साइज में सिर्फ 90 किलोमीटर का फर्क है। और साइंसदान ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 90 किलोमीटर जमीन फैली है, वरना उसने एग्जैक्ट वही बताया था जो है। यानी कि जो अबू रेहान अल बैरूनी ने 90 किलोमीटर का फर्क है, वो किस तरफ है? शुमाल जनूब, बस चारों तरफ फैली। ठीक है, और ये इस वजह से ना हम इसको कहेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ। और इस पे सारी दुनिया जो है वो मुत्तफिक है, और इस पे बहुत लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग, मैं वैसे वहां तक गया हूँ, सारा ऊपर मैं गया, ऊपर जाके मैंने शूट किया, लेकिन इस मौसम में इस लिबास में उस काटते हुए जूते के साथ वहां जाना तो नामुमकिन है। तो आप यहीं से इसको, अच्छा, जो खाना काबा है उसको भी तो कहते हैं सेंटर। हाँ, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। वो बात मैंने वहां जाके भी कही थी ऑन कैमरा कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है वो, पूरी कायनात जो है उसका जो मरकज है वो है। ठीक है, और ये पूरी कायनात में मुख्तलिफ पूरा सोलर सिस्टम है, उसमें से एक अर्थ है। अर्थ का जो सेंटर है वो ये है। मजे की बात है कि दोनों सेंटर्स जो है वो अर्थ पे ही हैं, और दोनों सेंटर मुस्लिम कंट्रीज में। सेंटर ऑफ द अर्थ का और अगर आप वहां जाए तो मैंने खुद वहां से निकाले थे। ये तो खैर और है, काफी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से साथ चले गए थे। उनको जब खुदाई के नीचे से सिक्के निकलते हैं कॉइन्स, वो वहां से जमीन से। तो गोल्ड के होते तो हम भी जाके निकाल लेते। नहीं, गोल्ड के तो नहीं है, मतलब मेटल के ही है, मेटालिक है सारे। तो इस जगह के जो रेफरेंसेज हैं, एक तो है एंड ऑफ पोटोहार रेंज, स्टार्ट ऑफ सॉल्ट रेंज, सेंटर ऑफ द अर्थ, फोर्ट ऑफ नंदना लेबोरेटरीज और मस्जिद। तो ये सबसे स्ट्रांग है इस पूरे सॉल्ट रेंज के अंदर। और एक बात और, अच्छा एक बात आपको बताओ, ख्योड़ा की जो साल्ट माइन है वो दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है। सबसे बड़ी साल्ट माइन पोलैंड में है, लेकिन ये रेंज दुनिया की सबसे बड़ी है। कान छोटी है, रेंज ये सबसे बड़ी है दुनिया की। अच्छा, एक और मजे की बात कि 326 कबले मसीह में ये
ذخیرہ دریافت ہوا تھا. اب آپ 26 سال وہ لگا لیں اور 2011 یہ لگا لیں. 2011 میں 26 اور ڈالیں تو کتنے ہوئے؟ 37. 2037 سال ہو چکے ہیں. مسلسل نمک نکالا جا چکا ہے, نکالا جا رہا ہے. آپ بتائیں کہ ان تقریباً 2500 سالوں میں کتنے پرسنٹ نمک نکالا جا چکا ہوگا؟ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ 3%, لیس دین 3%. یہ اتنا بڑا ریزرو ہے پاکستان کے پاس کہ جسٹ لیس دین 3% جو ہے وہ 2500 سال میں نکالا جا چکا ہے. اور جب 2500 سال اور آگے چلیں گے تو یہ دوبارہ فل ہو چکا ہوگا. تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ اس پہاڑ سے صرف نمک نہیں نکلتا, جپسم نکلتا ہے, زرگون نکلتا ہے, لائم سٹون, اس کے بعد اس سے کوئلہ نکلتا ہے. اور اس پہاڑ کی جتنا بھی پتھر ہے آؤٹ سائڈ والا, فرسٹ لیئر جو ہے وہ سیمنٹ کے لیے بڑی اچھی ہے. سیکنڈ لیئر وہی ریڈ سٹون ہے جو ہم نے وہاں پہلے چیلیاں والا میں دیکھا تھا, جس کا وہ ٹاور بنا ہوا تھا, جس کی بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے, جس کا علامہ اقبال کا مزار بنا ہوا ہے, سنگ سرخ جس کو کہتے ہیں. اور پھر آگے نمک کے اندر بہت سی قسمیں بھی ہیں, کرسٹل بھی ہیں, اور وہ سارا کچھ اس کا مختلف طرح کے اس کے سائز ہیں. سو یہ 5-6 قسم کی چیزیں. اور اس بنیاد پہ کہ اس پہاڑ کے اندر چونکہ پتھر بہت موزوں ہیں سیمنٹ کے لیے, اس کے اندر جو سیمنٹ فیکٹریز ہیں جو مجھے ابھی تک یاد ہیں, میپل لیف, پائنیئر, ڈنڈوت, غریب وال, بیسٹ وے, کرولی, پاکستان, ڈی جی, یہ 7-8 تو میں نے دیکھی ہیں سیمنٹ فیکٹریز ایک پہاڑ کے اندر. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی 2-4 ہوں تو بہرحال سب سے زیادہ یہیں پہ. لیکن انفارچونیٹلی حال یہ ہے کہ یہاں تک آنے کا راستہ یہ ہے, وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں, اور اس کا کوئی گائیڈ نہیں. پرسانے حال تو دور کی بات, مین روڈ پہ کہیں ایک سائن بورڈ بھی نہیں لگا ہوا کہ یہاں سینٹر آف دی ارتھ ہے. کسی ادارے کے انڈر بھی نہیں آتا, کسی ادارے کے انڈر نہیں آتا, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. سو وہ جو میری ڈاکومنٹریز کا موضوع شروع سے یہ تھا کہ میں ایسی چیزوں کو سامنے لاؤں. آپ کو پتا تھا, آپ بتا دیتے ایک بورڈ لے آتے, ہم ہی لگا جاتے. نہیں, میں اب اس میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی یونیسکو. میری بات ہوئی ہے ان سے کہ یونیسکو اس پہ کام کرے, پھر وہ کچھ کر دیں گے. اچھا, یہ آپ جناب تصویریں بنوا لیں. اس کے بعد ابھی ہم جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر. تو سر اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ اوپر جانے میں ہمیں کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے. چلتے ہیں سر, اتنی دنیا میں نہیں جا سکتے, میں جانتا ہوں. اب پہاڑ کی ذرا دیکھیں نا ہے کس طرح کا. آپ یوں نہیں جانا, یہ یوں جا کے پھر یوں جانا ہے, ناممکن سی بات ہے. نہیں سر, انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہمیں. نہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں. لے رہے ہیں وہ سائڈ پہ, موٹر سائیکل پہ چلے آتے ہیں. بچے کدھر جا رہے ہو؟ اوکے فائن, تھینک یو. اب آپ اس کو جی بھر کے دیکھیں. چلو